मेरी वॉइस तो आप सभी को आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? यस सर। जी गुरुदेव। जी। एक बार अपने सभी परिचय दे दीजिए, जिससे क्या है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके और आगे क्लास में भी आपको बहुत अच्छा लगे। नमस्कार। अनम्यूट करके अपना अपना परिचय दे दीजिए। हेलो हाँ जी। गुरु जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं सुजन कुमार से, उड़ीसा बरगढ़ जिला से। जी धन्यवाद जी। और लोग अपना परिचय देंगे, अनम्यूट करते जाएंगे और बोलते जाएंगे। वॉइस नहीं आ रही? किसे नहीं आ रही? जितेंद्र जी आपको? मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है? जी गुरुदेव। हाँ जी। और कोई? और किसी का जो परिचय बाकी है अपना परिचय दे दीजिए। बात आती है कि मंत्र जप करना हो या अनुष्ठान करना हो, तो शास्त्र में बहुत सारी चीजें वर्णन है। और मंत्र अध्ययन है वो एक बिना गुरु के हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी क्लास चाले છે પછી હું તમને જોઈ લઉં, है ना? આપી દો રિપ્લે। તો કઈ વાંધો નહીં, ક્લાસ પછી હું તમને તમને આપી દઈશ, બરાબર? સ્કેન કરશો એટલે થઈ જશે, બરાબર? ओके। हाँ, तो ये ऐसी चीजें हैं हमारे सामने होते हुए भी मैं भी अपने बिना गुरु से प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार जो चीजें हम पैसों से नहीं प्राप्त करते, वो एक आशीर्वाद कृपा से सारी चीजें प्राप्त होती है। हम सभी जैसे जानते हैं कि जंतर मंतर, है ना, अखाड़े, तांत्रिक, अघोरी, काला जादू, इंद्रजाल वाले, कई बार हम सोचते क्या ये सही है कि गलत? कितने लोगों को ये सवाल मन में भ्रमित होता है। कितने लोगों को ये मन में सवाल होता है? कोई अनम्यूट करके बताएगा? ये चीजें कई बार डर पैदा करता है, भय होता है कि क्या कोई हमारे साथ ऐसा ना कर ले। पर डरने की कोई ऐसी बात नहीं होती। कई बार कहते कि भूत प्रेत लगा दिया, मारण मोहन वशीकरण कर लिया। पर यदि हमारे धर्म कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता। 2 घंटे की क्लास रहेगी और जिसमें इनको अधिक रुचि रहेगी उनको हम बेसिक क्लास जो है मैं 7 दिन तक चलाऊंगा, बिल्कुल फ्री होगी। तो वो कंटिन्यू करेंगे तभी ये सारा सारा अनुभव क्लियर हो जाएगा। पर हकीकत में क्या है, जहां पर स्वार्थ हो जाता है वहां पर वो विद्या आपको प्राप्त नहीं होती। मैं भी मान लू कि मुझे यहाँ पर आप सभी से स्वार्थ है, तो मेरे पास से ये विद्या लुप्त हो सकती है। जिस तरह से सामुद्रिक विद्या है, ज्योतिष विद्या है, वास्तुशास्त्र है, इसी तरह से मंत्र यंत्र भी, ये भी विद्या है। पर यह विद्या का सार कहाँ जाता है?
समाज कल्याण, जन कल्याण, हमारे अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये ऋषि मुनियों की देन है, जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें ये सारी चीजें प्राप्त करवाई। आपने देखा होगा रामायण महाभारत जो धारावाहिक सीरियल चली थी, या फिर कोई फिल्मों में भी आपने देखा कि मंत्रों के द्वारा से एक अस्त्र शस्त्र को प्राप्त करते थे। जो उनके गुरु महाराज थे, जो वो भी उनको मंत्र के माध्यम से वो सारे सारे युद्ध की सामग्री के में जो अच्छे अच्छे जिनके लिए जो उपयोगी था वो उनको प्राप्त करवाया था, सारे अस्त्र शस्त्र। तो यहाँ पर मंत्रों से वनस्पति की प्राप्त होती थी। संजीवनी के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, है ना। आज भी संजीवनी है, लेकिन उनको कौन देख सकता है? कोई देख सकता है? संजीवनी जड़ी बूटी आज भी है। बिना मंत्र से हम उस वनस्पति को नहीं प्राप्त कर सकते, या फिर हमारे वो दृष्टि नहीं है कि जहां पर हम उनको पहचान सके। अरे जब हनुमान जी महाराज के लिए भी बताया था, वो भी चौंक गए थे कि भाई कौन सी जड़ी बूटी उठानी, इसमें कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी है। तो हम तो तुच्छ है, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। तो स्तुति मंत्र, और हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने उनको प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति मंत्र बनवाए। जैसे नवरात्रि गई, हमने माता रानी की पूजा अर्चना स्तुति सब किया होगा ना आप सभी ने। कई लोग अपने घर में होम यज्ञ भी किया होगा। तो वहां पर हम देवी देवता को, और जो ये महामारी होती है तब भी हम कहते हैं एक प्रजा के लिए यज्ञ करते हैं, है ना, सार्वजनिक सामूहिक यज्ञ होता है। अपने देवता को भी प्रसन्न करने के लिए हम माता के लिए मंत्र जाप करते हैं। एक माला, दो माला, जो बने, 11 मंत्र भी बोलते हैं अपने रक्षा के लिए। ये हमारे इस कलयुग के अंदर आज भी वो मंत्र काम करते हैं। जो कितने लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, प्लीज अनम्यूट करके बताइए। कितने लोग पूजा पाठ करते हो? अनम्यूट करके बोलो। सर मैं मैं शिवलिंग करती हूँ। महसूस करता हूँ। बहुत अच्छा। पूजा पाठ में क्या क्या करते हो आप सभी? एक एक करके बोलो। भगवान का पहले नमन करते हैं, आवाहन करते हैं। अच्छा जी। और हम लोग को मालूम है कि श्री ओमकार या गणपति प्रथम पूज्य है बोल के, तो हम लोग पहले गणपति को पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं। जरूर। उसके बाद जो भी है बाकी जो पंच देवता, बाकी सारे इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता को आवाहन करके पूजा करते हैं भक्ति और विनम्र से। ओके। हाँ जी, और कोई? मैं करती हूँ सर। पहले तो मेरे पास 2 शिवलिंग है, तो दोनों शिवलिंग को और एक एक शंकर जी की मूर्ति है, तीनों जन को नहलाती हूँ जी जी। और गणेश जी को नहलाती हूँ। फिर इसके बाद दिया जला के, धूप जला के, और इसके बाद फिर सारा हम्म। मंत्र पढ़ती हूँ। कनक धारा स्तोत्र पढ़ती हूँ, श्री सूक्तम पढ़ती हूँ। जी। फिर माला जाप करती हूँ, शंकर जी की 5 माला वो कर लेती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और गायत्री मंत्र की 1 माला करती हूँ। ऐसे करके मतलब 10-11 माला कर लेती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है कि जो 11 माला जप करना, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कोई? सर किसी ने बताया था कि अगर एस्ट्रोलॉजी जी, करनी है तो गायत्री मंत्र की माला करो। बिल्कुल। विनय जी। गुरुजी पहले दीप जलाते हैं, फिर उसके बाद पवित्रीकरणम, पृथ्वी पूजा, और पृथ्वी पूजा के बाद फिर गजानन का ध्यान करते हैं, और जो अपने पंच देवता है, फिर अपने और सभी देवी देवताओं को सबको नमन करते हैं। फिर अपना जो 9 ग्रह के मंत्र है वो बोलते हैं, और उसके बाद फिर अपना आरती, जो अपने देवी माँ इष्ट, उनकी आरती करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही और पाँच छह लोग ये बहुत आराम से आप बताओगे तो क्या है कि कहीं पर जो त्रुटि होगी तो वो त्रुटि आपकी कैसे पूर्ण करनी है, वो मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। तो हिचकिचाओ मत कि भाई यहाँ पर मैं नहीं करता तो मना कर दो, भाई मुझसे नहीं होता, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जब पूजा करते हो, आप दीप करते हो, तो दीप प्रागट्य जब होता है तो दीप के लिए आपने कोई आसन दिया है कभी? नहीं सर, वो एक मंदिर में जो सारा सबके लिए कॉमन आसन होता है, उसी में सब देवी देवता दीप सब वहीं रखते हैं। दीप थाली में रखते हैं गुरुजी, जो सामने पूजा घर में थाली होती है ना, उसी में दीप रखते हैं। पर दीप के लिए हाँ, वो छोटी सी थाली होती है, छोटी। छोटी सी थाली में आपने दीप तो रख लिया, तो दीप के लिए कोई आसन दिया, भले थाली में हो चाहे आपने अपने हाथों में लेकर, जब पूजा आरती उतारने के बाद तो आप तो रखते ही दीपक। गुरुजी वो अक्षत देते हैं, हाँ, अक्षत देते हैं। अक्षत, अक्षत का आसन देना चाहिए। चावल चावल, चावल, वो थाली हो या जो भी हो, जहां भी रखो, वो अक्षत नहीं होगा तो वो नहीं होगा। बिल्कुल। बिना अक्षत से आपका दीप वहां पर प्राप्ति नहीं होती, भोजन अधूरा रहता है। दीप यानी कि हम अपने देवी देवता को जो आह्वान किया उनको हम भोजन करवाते हैं, चाहे आपके तेल का दिया लगाया हो चाहे घी का, हमने उनके लिए भोजन बनवाया है और ये हम बड़े भाव से करते हैं। अगर हमने मीठा का भोग लगाया तो मीठा हम भोगते हैं, लेकिन वो उनको हम दिया ही भोग लगाते हैं जो उनके लिए भोग है, भोजन है। तो हमें हमेशा उनको एक आसन, अक्षत यानी कि चावल से आसन देना, उसके बाद वहां पर आप दीप लगा दो, फिर आप अपनी पूजा स्टार्ट करो। तो हमारी आज की चर्चा है मंत्र पर। पहले आज जो पहले बेच है उनको पहले एक बार समझ लेना, फिर मैं आपको नोट्स बनाऊंगा किस तरह से आपको नोट्स बनवाने हैं, है ना। क्योंकि आसान शब्दों में आपको ये सारी चीजें याद रह जाए, ये भी आपके लिए। अब यंत्र बनाना है तो हम भोजपत्र को इस्तेमाल लेते हैं, बिना भोजपत्र से यंत्र पर हम सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। और हमेशा गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि आपके लिए गुप्त है, यानी कि उनको गुप्त रखने का आदेश दिया जाता था। जो भी मंत्र देते थे अपने शिष्यों को गुरु एक एक को बुलाकर गुप्त मंत्र ही दिया करते थे। आजकल जो है, जो गुरु नहीं बने उनके साथ गुरुवाणी नहीं होती, उनके साथ आम बातें होती है, उनके साथ गुरुमुख की जैसे वाणी से इनकी चर्चा, ये सारी चीजें नहीं बनती। लेकिन यदि वो गुरु शिष्य ही है, यानी कि तो गुरु भाई बनता है ना, तो वहां पर उस शिष्य के साथ गुरुवाणी बन सकती है। अगर मान लीजिए आपने दीक्षा ली है और आपकी पत्नी चाहे आपकी संतान चाहे कोई भी हो आपसे साथ जुड़ा हो, उसने दीक्षा नहीं ली, तो दीक्षा वाली जो चर्चा बातें बनती है वो उनके साथ शेयर नहीं की जाती, क्योंकि उसने दीक्षा नहीं ली। और गुरु हमेशा ये भी बताता है कि ये आपको गुप्त रखना है। यदि आपको कोई सवाल करे तो आपको यही कहना होता है कि चलो जाओ मेरे गुरु के शरण में, वहां पर आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर मंत्र से प्राण देने की शक्ति होती है, और मंत्र जो होता है सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। अब यहाँ पर आपने कई बार मंत्रों में देखा होगा, कुछ मंत्रों में आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं पर सुना होगा या लिखा भी होगा, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पूरे मंत्र जो करे दुराओ, पूरे मंत्र जो करे दुराओ।
मंत्र तब तक आपको फल नहीं होता कि जब तक उनको छिपाया या फिर बताया ना जाए। और बताने से उनकी शक्ति, उस मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु कि इनको आपको गुप्त रखना है। दान वो कर सकता है जिनके पास काफी देने की संपत्ति है, और निर्धन देगा ही क्या, और देगा तो उसके पास रहेगा क्या। तो सबसे पहले गुरु ये देखते हैं कि मेरे शिष्य के अंदर मंत्र देने के लिए योग्यता है या नहीं। और जिस शिष्य को जो मंत्र शक्ति दे वो किसी अपने को नुकसान ना पहुंचाए। ये गुरु पहले कसौटी करते हैं, परीक्षा लेते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव, मंत्र दीक्षा के लिए निस्वार्थ भाव होता है। और ये कल्याण भावना से जिसे मंत्र देते वहां पर उनको श्रद्धा पूर्वक से उसने काम किया, जप किया है, मंत्र को सिद्धि तक पहुंचा दिया है, तो काम वो करता है। जैसे सबसे पहले शुरू में हमने ओमकार मेडिटेशन की। ओमकार ये वो मंत्र है, पहले अपने मन को साफ करने के लिए बात आती है कि हमारा मन शुद्ध हो। मन शुद्ध नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। हर मंत्र के अंदर सारे देवी देवता के विशेष शक्ति जो होती है उनके बीज अक्षर होते हैं। जैसे अंत में नमः या नमस्कार, वंदना, क्योंकि जो सृष्टि की रचना हुई उसमें पूर्ण ब्रह्मा ज्योतिर्पिंड के अंदर ओमकार की ध्वनि का उदय हुआ था। ओम अ उ म, इसी से स्वर और व्यंजन बना। और स्वर व्यंजन की जब बात आती है तो इसके अंदर ग्रामर बहुत बड़ी है। ग्रामर सीखने में हमें समय लग सकता है, लेकिन हम वहां पर उस ग्रामर के अंदर इतना समय नहीं नष्ट करेंगे। सारे मंत्र के वर्णन हमारे पुराने शास्त्रों के अंदर बहुत ही विस्तार से बताया है। स्वर व्यंजन दोनों की अलग अलग शक्तियां हैं। और सारे के प्रभाव अलग अलग उत्पन्न भी होते हैं। और स्वभाव गुण धर्म के अनुसार स्वामी देवतागण भी उनके लिए बताए गए हैं। कोई उच्चारण ऐसा है जहां पर शांत का आपको भाव होता है, कोई उच्चारण रौद्र स्वरूप वाला है, यानी कि रौद्र स्वरूप आपको उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारे देवी देवता की जो शक्तियां हैं उनके गुण स्वभाव के अनुसार जो स्वर व्यंजन है उनसे अधिक मेल हमारा खाना चाहिए, यानी कि होना चाहिए। कई बार शीतल, जो चंदन जैसा शीतल होता है ना, चंदन कहते हैं कि शीतल है, ठंडा है। अगर आपने चंदन को भी ज्यादा रगड़ दिया है तो उसमें भी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी।
पुराने जमाने में हमने देखा होगा, जो रामायण के अंदर बताया है कि राम और सुग्रीव मिलन के अंदर जब अग्नि प्रकट करनी है तो हनुमान जी महाराज 2 लकड़ियों से अग्नि प्रकट करते थे, है ना, अग्नि पैदा की जाती थी। उसके बाद कुछ ऐसे 2 पत्थर थे जिनको चकमक कहते थे, तो चकमक को रगड़ कर अग्नि पैदा की जाती थी। आजकल तो माचिस से अग्नि पैदा कर लेते हैं, है ना, यानी कि उनको प्रज्वलित करते हैं। हरणी यंत्र है ना गुरुदेव, जो अभी साउथ में है ना, अभी यूज होता है, वो चंदन से ही बनता है। जी उसमें ऐसे घुमा के, और उसमें मतलब जैसे दही बेल होता है ना, ऐसे उसको घुमाते हैं आपस में, और तब उससे अग्नि प्रकट होती है। बिल्कुल। अग्नि मंथन कहते दुर्वा हैं वगैरह रख देते हैं। तो आज भी मंत्रों के उच्चारण से, उनको जप संग से आप उनको जब सिद्ध करते हैं तो उनके प्रभाव की उत्पत्ति होती है। सर मेरे गेस्ट आ गए हैं तो मैं लीव कर लूं सर, इसकी रिकॉर्डिंग देंगे? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब लिंक की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मेरी सिस्टर आ गई है तो थोड़ा जी। सा मुश्किल। थैंक यू सर। तो मंत्रों को लगातार जब अधिक जप संख्या करते हैं, जब वो सिद्ध हो जाते हैं, उसमें उस प्रभाव की उत्पत्ति बन जाती है। जैसे वृक्षों में बार बार रगड़ने से कई बार आग लग जाती है। देखा होगा कि जंगल स्वाहा हो गया है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, तब आप उस मंत्र की 5 या 11 बार बोलते हैं तो उनके प्रभाव आपको मिलने के स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसमें वो क्षमता आ जाती है। अब शास्त्रों में तो बहुत सारे वर्णन है, कौन से मंत्र की सिद्धि होने की कितनी संख्या बताई गई है, हम तो आज उतने कर भी नहीं पाएंगे। और जब मंत्र आपको जप करने हैं तो उनसे पहले आपको वेद चाहिए। वेद कौन देगा? वेद किसके पास? माता गायत्री के पास। 1.25 लाख मंत्र का जप अनुष्ठान करते हो आप, तो वहां पर माता गायत्री से आपको वेद की प्राप्ति होगी। माता सरस्वती को विराजमान करके फिर आप जप सिद्ध कीजिए। शास्त्रों में तो ये भी वर्णन बताया कि 24 लाख जप करने चाहिए, तब जाके वेद माता गायत्री से आपको वेद की प्राप्ति होगी। लेकिन आज हमारे पास क्षमता 1.25 लाख की भी है, 1.25 लाख में भी हमसे नहीं हो सकता कई बार। तो जितना हो सके आप अपने समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है तो कितना हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, भाई ट्यूशन जाएगा, वहां पर जाएगा, अच्छे टीचर के पास बैठाते कि बेटे को अच्छे से इंजीनियरिंग बन जाए। अगर किसी को डॉक्टर में रुचि है तो डॉक्टर के लिए वहां पर अपनी मेहनत करते, साइंस के हैं अच्छे अच्छे विद्वानों से वहां से उनको वहां पर पढ़ाने की पूरी कोशिश। और बच्चे को भी 18, 19, 20 घंटे उनको पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से वो देखते कि क्या ये मेरा शिष्य सक्षम है, क्या मुझसे पढ़ पाएगा, ये मुझसे विद्या प्राप्त कर पाएगा, वो भी टीचर देखता है, उसके बाद ही उनको रखते हैं। तो एक गुरु जब शिष्य चुनाव करने की बात आती है तो पहले उनकी योग्यता देखते हैं, उनकी परीक्षा करते कि क्या ये उस मंत्र के लिए ये सक्षम है या नहीं, क्या इनको मंत्र दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो गुरु मंत्र देता है तब उनसे शीघ्र सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। और हमारे ग्रह है, उनके प्रभाव को शांत करने के लिए मंत्र और अनुष्ठान, बहुत सारी विद्या जो है अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है।
यदि किसी को कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, मेरे साथ बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी लिंक से एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। जिस ग्रुप में आपको लिंक मिली है वहां से जहां पर जुड़े हैं, 2 मिनट है। अगर किसी को पानी पीना हो तो पानी पी सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब गुरु से द्वारा मंत्र प्राप्त हुआ होता है, इसीलिए गुरु दीक्षा ली जाती है कि जहां पर हमें उनकी शीघ्र सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि धैर्य की क्षमता हम लोगों में है ही नहीं। अरे गुरुदेव कुछ उपाय करो, 15 दिन तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो, है ना, नहीं होगा हमसे। तो सारे जो कुप्रभाव है उनको शांत करने के लिए बहुत ही अनुष्ठान अलग अलग शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। अपार सिद्धि है, अपार शक्ति है। मंत्र शक्ति को जो शक्ति या ऊर्जा जो है ना, आप उनको फील करोगे, अनुभव करोगे कि कितनी शक्तियां अपने आप में एक ऊर्जा बन जाती है। एक मिनट है, रिजन कीजिए, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। और जिसे भी कहीं पर लगे तो जरूर पूछ लेना, बिना हिचकिचाइए। और हम 10 बजे तक यानी कि 2 घंटे तक लगातार जुड़े रहेंगे। तो ये ना हो, सबकी यूट्यूब लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे कि मंत्र की शक्ति क्या है। पहले उनको समझना होगा कि मंत्र का प्रकाश कैसा है। जैसे सूर्य दिखाई देता है, चंद्र भी दिखाई देता है, तो मंत्रों का प्रकाश आपकी अंतर्मन आत्मा से वो प्रकाश दिखाई देगा, ना सामने दिखाई देगा। इतनी बड़ी ताकत है। पानी पानी पी लो, मैं भी पी लूं। और फिर इसी लिंक से आप रिज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए। जी गुरु।